हेलो एंड वेलकम बैक टू विज्ञान प्रशस्ति। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो और स्वस्थ हो और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और दोस्तों आप लोगों का अगर कोऑर्डिनेशन चैप्टर में अगर दिक्कत है तो इस दिक्कत को खत्म करने के लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए भाई। तो क्या पढ़ने वाले हैं यहां पर हम लोग दो चीज पढ़ेंगे बेसिकली। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो वैलेंसी होता है, इसमें बहुत सारे बच्चों को देखिए बहुत सारे डाउट होते हैं कि सर प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। तो आज करेंगे इसका पर्दाफाश, एकदम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे हम लोग कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है और कैसे समझेंगे, क्या है कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप आज का क्लास। तो हेडिंग लगाना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर है। अभी धीरे धीरे बहुत सारे लेक्चर अपलोड होते रहेंगे, तो हेडिंग लगा लो भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही तगड़ा चैप्टर है भाई, ये कॉन्सेप्ट से भरपूर है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ठीक है, कॉन्सेप्ट से भरपूर है ये चैप्टर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होता क्या है। ठीक है, फोकस क्या रहेगा, फोकस पॉइंट रहेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो देखो प्राइमरी, अच्छा पहले तो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक ना एग्जांपल देते हैं कि हाँ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो चलो फटाफट एक एग्जांपल लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल लिखेंगे। चलो लिखते हैं भाई। अच्छा एक तो पहले बेसिक लिख लेते हैं। होता है थर्ड ब्रैकेट, ऐसे थर्ड ब्रैकेट होता है, उसके बाहर एक जोन रहता है लाइक, ठीक है ऐसे। तो थर्ड ब्रैकेट में होता क्या है, होता है एक मेटल और मेटल आयन। आप मेटल आयन यूज करोगे या तो आप एकदम मेटल नॉर्मल मेटल भी रहेगा, मतलब उसका ऑक्सीजन स्टेट 0, जैसे FeCO4 FeCO5 ऐसे करके कुछ कंपाउंड्स होंगे आपका जहां पर न्यूट्रल लिगेंड कनेक्टेड होता है, तो वहां पर मेटल यूज किया जाता है। बट यहां पर हम लोग मेटल आयंस की बात कर रहे हैं। चलो तो मेटल आयंस रहेंगे एंड उसके साथ आपको N करके लिखिए, इसका मतलब है यहां पर लिगेंड कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? तो मेटल आयन से उसके साथ ये जो L लिखे हैं ये लिगेंड है, और बाहर ब्रैकेट के बाहर जैसे यहां पर आप Cl2 लिखो, ठीक है, यहां पर आप सल्फेट लिखो, मतलब ये काउंटर आयन से, ये क्या है काउंटर आयन से। ब्रोमीन लिखो, वाटर लिखो, मतलब काउंटर आयन से। ये ध्यान से सुनो अच्छे से। तो ये जो M है ये आपका मेटल आयंस है। ये क्या है आपका मेटल आयंस, ये है आपका मेटल आयंस। और अगर न्यूट्रल मेटल है तो मेटल बोलेंगे, सही है, मेटल एटम। तो मेटल आयंस और मेटल एटम। अब देखो L जो है दोस्तों, यहां पर L ये होता है आपका लिगेंड। क्या है ये लिगेंड, जो मेटल के साथ कनेक्टेड होता है। ध्यान से सुनो, ये मेटल क्या करेंगे, एक ज्योमेट्री बनाएंगे। ज्योमेट्री किसके साथ, लिगेंड के साथ। तो जैसे कि यहां पर N की वैल्यू अगर 4 होगा तो मेटल क्या करेंगे, यहां पर एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना सकते हैं। इसे 4 अगर होता है तो क्या होगा, यहां पर टेट्राहेड्रली अरेंज हो सकता है ये मेटल के साथ 4 लिगेंड। हाँ और एक बात, आप लोगों को एल की जो बात कर रहे हैं अपन लिगेंड, ये लिगेंड एक एक अलग अलग टाइप का भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो सब एक ही टाइप का हो जाए, तो अलग अलग भी ले सकते हो आप, दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर डिपेंड करके उसका स्टीरियो केमिस्ट्री बनेगा, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर जो है वो डेवलप करेंगे। देखो तो ऐसे हो सकता है, या तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ये आपका फिर अलग शेप ज्योमेट्री का हो गया, अलग शेप का हो गया। अगर आप n का वैल्यू 6 लेते हो तो आपको ऑक्टाहेड्रल मिलेंगे।
जैसे ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया, ये पता है सबको स्क्वायर प्लेनर होता है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया, ठीक है। और ये होता है आपका टेट्राहेड्रल, शॉर्ट में हम टीडी लिख रहे हैं, या तो चलो लिख ही देते हैं आप लोगों के लिए टेट्राहेड्रल। भाई देख लो एक बार, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। फिर देखो अगर एन का वैल्यू अगर आपका 6 आता है तो ml6 बनेगा। ml6 है ना, तो 6 मतलब 6 है, 6 होना है। अगर 6 होता है तो क्या होगा वहां पर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल देखते हैं कैसे होता है। देखो ये आपका सेंट्रल में मेटल रहेगा, सेंट्रल में मेटल होने के बाद ये 6 लिगेंड को आप ऐसे अरेंज करो। अब 6 लिगेंड को ऐसे अरेंज करो, ठीक है। तो ये आपको एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देंगे। यहां पर चलो लिख ही देते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देंगे। ऑक्टाहेड्रल समझ में आ रहा है, गॉट इट। अब देखो जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे हम लोग, तो टेट्राहेड्रल के लिए sp3 होता है, ये डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर ये देखो स्क्वायर प्लेनर है, तो ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का होगा, ये भी पता है आप लोगों को। अब ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे दोस्तों, ये है ना 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो जहां पर डी की बात करेंगे, वो अगर 3D यूज करते हैं ना इनर वाला, तो वो होता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि D2sp3। देखो बहुत सारा चीज बता रहे हैं आप लोग, जो भी पढ़े हो आप लोगों को याद आ रहा है कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज का पढ़ने का वैसे प्राइमरी सेकंड डिग्री है, वो भी बताएंगे आप लोगों को। तो D2sp3 जो है ये चीज हो गया आपका इनर ऑर्बिटल। तो यहां पर हम इनर लिख देते हैं, चलो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल दिख रहा है ना सारा, एक बार हम चेक करेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये हो गया भालू। अब देखो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं sp3d2, बोलो sp3d2 मतलब आउटर। ये ना डी जो है ना, ये बाहर का यूज कर रहा है भाई, बाहर का होता है ना, 3D होता है। फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो ये सेंट्रल मेटल का, तो आपको 3D मिलेंगे, उसके बाद क्या मिलेगा, 4D मिलेंगे बाहर। तो वो अगर वैकेंट है तो वो यूज कर सकते हैं, इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये होता है 2 चीज, देख लेते हैं एक बार कि सारा चीज सही है कि नहीं। हाँ सही है, एकदम बढ़िया है भाई। तो आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल, ये बात हम लोग बाकी डिटेल्स में बात करेंगे। तो जस्ट आप लोगों को समझा रहे कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने में कैसा होता है। तो देखने में एक ना यहाँ पर एक थर्ड ब्रैकेट दिख रहा है आप लोगों को। थर्ड ब्रैकेट में सर क्या लिखे हैं, देखो दोस्तों थर्ड ब्रैकेट में जो लिखते हैं ना उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोले, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखो MLN ये जो है ना, यहां पर थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो होता है चीजें, गॉट इट। तो थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब देखो यहां पर ना अलग अलग माथे में इसका ये जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, ठीक है, इसमें एक सेंट्रल मेटल रहेगा और लिगेंड रहेंगे कनेक्टेड। उसके ऊपर डिफरेंट चार्ज रह सकता है, आपका 0 रहेगा मतलब न्यूट्रल हो सकता है, आप पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव एनायोनिक स्पीसीज भी हो सकता है, कैटायोनिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अब जब हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे ना, तब यहाँ ये लोग काम आएंगे कि पॉजिटिव अगर होगा तो मेटल के साथ क्या जाएंगे, अगर नेगेटिव होता है तो थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, वहां पर मेटल के साथ ATE लगता है, ठीक है। जैसे आर्जेंटेट, जैसे प्राम्बेट, जिंक के लिए जिंकेट, आयरन के लिए फेरेट, ये सारे चीज यूज करना पड़ता है। बट अगर ये पॉजिटिव कैटायनिक स्पीसीज हुआ तो ये सारे चीज नॉर्मल रहेंगे। बस आयरन के लिए बस नॉर्मल आयरन, कोबाल्ट के लिए जस्ट नॉर्मल कोबाल्ट, जिंक के लिए जस्ट नॉर्मल जिंक। भाई कोई दिक्कत नहीं है अगर कैटायनिक स्पीसीज है तो। देखो ये अनायनिक स्पीसीज कब बनेगा, देखो ये जो बाहर में है ना, इसको बोलते हैं, ये जो बाहर में है ना भाई, इसको क्या बोलेंगे पता है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेबल पार्ट। ये होता है काउंटर पार्ट, काउंटर आयन, काउंटर आयन, ठीक है, समझ में आ रहा है। काउंटर आयन, ये काउंटर आयन अगर बाहर है, इधर है, मतलब इधर है राइट साइड में, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट के इस साइड है, तो यहां पर आपका पॉजिटिव बनेगा। सुनो ध्यान से, नॉन मेटल रहता है बेसिकली यहां पर, और अगर ये इस तरफ रहता है, इधर भी रह सकता है, अगर इधर रहेंगे ना तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। आप लोगों को एग्जांपल नहीं देंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो अगर हम लोग K4 FeCN6 की बात करेंगे, सुनो ध्यान से, K4 FeCN6 की अगर बात करेंगे ना तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखो एकदम बहुत इजी तरीके से समझो भाई। ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं, थर्ड ब्रैकेट के अंदर, और ये थर्ड ब्रैकेट के बाहर है,
आप इसको थोड़ा सा अगर स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे ना तो 4 पोटेशियम प्लस मिलेगा यहां से, और आपको थर्ड ब्रैकेट के अंदर एक एनायोनिक स्पीसीज मिल जा रहा है। सुनो, एनायोनिक स्पीसीज मिला कि नहीं, 4। अब देखो इसको बैलेंस करेंगे ना तो ये 4 प्लस लेके भाग गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 4 माइनस होना चाहिए यहां पर, तब जाके ना न्यूट्रल होगा। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है यहां पर, पोटेशियम आयंस और ये नेगेटिवली चार्ज ये स्पीसीज मिल गया, राइट। तो ये थर्ड ब्रैकेट में जो चीजें है वो आपका स्पीसीज है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नामकरण जब करेंगे आईपीएससी का, धीरे धीरे लेक्चर आगे बढ़ेंगे, पार्ट बढ़ेंगे 1 2 3 4, तो उसमें डिटेल्स में जाएंगे, बाद में डिटेल्स में जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब देखो ये जो 6 होते हैं यहां पर 6, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना यहां पर, ये जो नंबर लिखा हुआ है, बोलो ये नंबर को क्या बोलते हैं? इस नंबर को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये जो यहां पर 6 दिख रहा है या तो m दिख रहा है यहां पर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या क्या बात बताएं आप लोगों को, ध्यान से एक बार सुन लो भाई, सभी रिवीजन कर लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बनाने के लिए आपको एक सेंट्रल मेटल एटॉम या तो सेंट्रल मेटल आयन की जरूरत है। अब उसके साथ कुछ लिगेंड्स, कुछ मतलब एटॉम्स या तो ग्रुप ऑफ एटॉम्स कनेक्टेड रहेंगे, और ये जो बॉन्डिंग बन रहा है ना मेटल के साथ, वो है आपका कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, मेटल के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, और लिगेंड सारे क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं आके। तो लिगेंड जो है उसके पास ऐसे लोन पेयर रहेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ये सारे चीज दिख रहा है यहां पर। तो लिगेंड ने क्या किया? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल का जो ऑर्बिटल है उसको दे दिया। ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना। मेटल के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जैसे यहां पर अगर 6 लिगेंड आ रहे हैं तो मेटल अपने आप को sp3d2 बना लिए, या तो d2sp3 में अरेंज कर लिए, 6 लिगेंड के लिए 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए, क्योंकि बॉन्ड जितने भी बॉन्ड बन रहे हो सिमेट्रिक होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। देखो यहां पर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इसलिए होता है, लिगेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर दे के ऐसे करके हम एरो के हिसाब से दिखा रहे हैं आप लोगों को कि लिगेंड जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स देके यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देके यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बना है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ध्यान से सुनो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो भी होता है ना, ये आप पानी में जाओगे ना, पानी में, तो ये टूटेंगे नहीं, स्टेबल है। इसी वजह से अगर कोई आपको कल ये पूछेंगे कि K4Fe-CN6 को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे ना, ध्यान से सुनो, K4Fe-CN6 को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या इसमें आयरन का टेस्ट मिलेगा? क्या इसमें साइनाइड का टेस्ट मिलेंगे? आपका आंसर होगा बिग नो, नहीं होगा भाई, नहीं देंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, जो फ्री आयंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे पानी में जाने के बाद, ठीक है। तो जो काउंटर में होता है, जैसे यह पोटेशियम काउंटर में है, आप उसका टेस्ट करोगे तो मिल जाएंगे। तो इसमें से 2 बात क्लियर हो रहा है। एक बात यह है कि थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं वो एक साथ एक एंटिटी के हिसाब से रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, और वो पानी में जाते ही एक कॉम्प्लेक्स आयन के हिसाब से रहेंगे, और सेंट्रल मेटल वो सारे लिगैंड को पकड़ के रखेंगे, उसको पानी में जाते ही छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? मेटल और लिगैंड जोड़ के रहेंगे एक साथ, तो मेटल फ्री नहीं रहेगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स के हिसाब से रहेंगे। साथ समझ में आ रहा है? अब ये जो काउंटर आयंस है उसको आपको अकेले मिल जाएंगे, उसका आप टेस्ट कर सकते हो। तो यहां से 2 चीज और भी अच्छे से आप लोगों को बता रहे हैं। एक होता है आपका आयोनाइजेबल पार्ट, क्या होता है? एक होता है आपका आयोनाइजेबल पार्ट, एक होता है आपका आयोनाइजेबल पार्ट, समझ में आया? एक होता है आपका आयोनाइजेबल पार्ट, 1 मिनट जस्ट, एक होता है आपका आयोनाइजेबल पार्ट और दूसरा होता है आपका नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, ठीक है। एक होता है आपका आयोनाइजेबल पार्ट और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। तो आयोनाइजेबल कौन हो रहा है?
जो थर्ड ब्रैकेट के बाहर है, जो काउंटर आयन है वही आयनाइज हो रहा है, उसका ही टेस्ट मिल रहा है सॉल्यूशन में, समझ में आया। और जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर है वो बेसिकली नॉन आयोनाइजेबल है, उसका टेस्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो दो टाइप ऑफ वैलेंसी, अब हम लोग बात करेंगे दो टाइप ऑफ वैलेंसी की। तो दोस्तों प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ना, वो होता है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चीज आप लोगों को समझ में आया है, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं आया तो फिर से आप लोग एक बार देख लो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जाएगा, जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके साथ जाएंगे, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जाएंगे। देखो यहां से हम लिख रहे हैं इधर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है। तो ये मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जाएंगे। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट का एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है यानी 3O6, ये जी लिगैंड है यहां पर, यानी एमोनिया लिगैंड है, और बाहर आपका लिख रहे हैं Cl2। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल कैसे निकालेंगे, एक ऐसा वीडियो देखो जहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अपने आप में वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफी है, समझ में आया। अब यहां से हम लोग ये सीखेंगे कि एक सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाए, बोलो कैसे निकाला जाए। बहुत सारे बच्चे यहां पर फंसते हैं, तो आप लोगों को बहुत प्यार से सिखा रहे हैं। सुनो, जिस मेटल का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिस मेटल का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको मानो एक्स। क्या मानना है भाई, एक्स मानना है। तो आप मान लो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है और नहीं पता, कोई भी अननोन चीजों को हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो इसको भी मान लो एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स मानो यहां पर। अब देखो ये लिगेंड के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चार्ज कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो NH3 के लिए दिक्कत नहीं है, वाटर के लिए दिक्कत नहीं है, CO के लिए दिक्कत नहीं है, CH3 NH2 के लिए दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो EN, ठीक है, EN मतलब इथेन 1,2 डायमीन, दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लिगेंड मिलेंगे आप लोगों को जो चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करते, जो न्यूट्रल लिगेंड है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी इंटरफियर नहीं करेंगे। इस बात को लिख लो आप लोग कि न्यूट्रल लिगेंड आप लोगों को दिक्कत नहीं देने वाले हैं, दिक्कत करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, मुसीबत खड़े करेंगे। कौन सारे, जो ध्यान रखना, जो नेगेटिव आयंस होते हैं, जो नेगेटिव आयंस होते हैं दोस्तों जिसके ऊपर चार्ज रहता है, जैसे Cl माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ठीक है, ये सारे लिगेंड क्या करेंगे, नेगेटिव 1 माइनस प्रोवाइड करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। अगर सल्फेट रहता है तो 2 माइनस करेंगे, अगर फॉस्फेट रहता है तो 3 माइनस प्रोवाइड करेंगे। ऐसे करके चीजें ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो एमोनिया जो है NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, ये आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड एमोनिया होता है। आपके पास EN हो गया, ठीक है, आप वाटर लिखो, आप प्राइमरी एमीन लिखो CH3NH2, ठीक है। तो ऐसे आप PPH3 लिखो। तो ये सारे लिगेंड जो है आप CO लिखो, ये न्यूट्रल लिगेंड है, कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को लेके। लेकिन ये OH माइनस हो गया, फिर सल्फेट हो गया, फिर ऑक्सालेटो आयन हो गया, ग्लाइसिनेटो आयन हो गया, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जो क्या करेंगे, जैसे हेलाइड हो गया Cl माइनस, तो ये चार्ज प्रोवाइड करेंगे आपको। चार्ज इन लोगों का मानना पड़ेगा यहां पर कैलकुलेशन के टाइम। तो X हो गया, चलो NH3, साथ साथ में वो रिलेटिव बातें बताते चलेंगे हम, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए। देखो
तो NH3 के चार्ज कितना है, 0 है, तो 0 इंटू 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे भाई, 0 इंटू 6, दबा के बोलो 0 इंटू 6, ठीक है। अब देखो बाहर जो Cl है ना, इसके लिए जो चार्ज ये प्रोवाइड करते हैं -1, समझ में आ रहा है, -1, तो -1 2 होता है, तो 2 इंटू -1 मतलब -2। अब देखो बराबर टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 0, कितना आएगा, 0 आएगा। आप लोग थोड़ा सा एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन करो और x का वैल्यू निकालो, नॉर्मल कैलकुलेशन करो और x का वैल्यू निकालो। देखो कैसे करेंगे भाई, तो x प्लस 0 इंटू 6 0 होता है, -2, ये 0 हो गया, तो कितना आया, +2 आया। इसका मतलब कोबाल्ट जो है यहां पर, कोबाल्ट ये आपका +2 स्टेट में है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये आ रहा है कि ये जो है आपका प्राइमरी वैलेंसी यहां पर 2 है। कितना है, प्राइमरी वैलेंसी कितना है भाई, 2 है। प्राइमरी वैलेंसी कितना है, 2 है। कितने आदमी थे, 2 थे सर, तो प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा, +2, ठीक है। अब सुनो, ये जो प्राइमरी वैलेंसी हुआ, क्या ये आयनाइजेबल है, क्या ये आयनाइजेबल है, देखो ये आपका आयनाइजेबल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है बाहर में जो एनायंस है उसके द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है। सुनो ध्यान से, क्या हो रहा है, ये आपका बाहर में जो एनायंस है उसके द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो इट इज सेटिस्फाइड बाय, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायन, ठीक है। ये जो एनायन है उसके द्वारा सेटिस्फाई होता है। और दोस्तों और एक बात, ये जो बाहर में जो काउंटर है, काउंटर आयंस के हिसाब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आयनाइजेबल भी होता है, आयनाइजेबल भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो आयनाइजेबल होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर, ये आयनाइजेबल होता है, बाहर रहता है ये काउंटर पार्ट में, तो आयनाइजेबल होता है। सोल्यूशन में आपको मिल जाएंगे इसका आयंस, ठीक है। तो ये होता है प्राइमरी वैलेंसी। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड डिग्री वैलेंसी में। चलो आते हैं सेकेंड डिग्री वैलेंसी पर। देखो इसको गौर से देखो, इस कंपाउंड को गौर से देखो भाई, देखो CONH3O6। अब बताओ ये जो यहां पर मेटल कौन सा है, सेंट्रल मेटल कौन सा है ना, सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट, CO कोबाल्ट, CO कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल क्या है, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट के साथ कितने लिगेंड कनेक्टेड है ना, 6 लिगेंड कनेक्टेड है। तो आपको 6 लिगेंड कनेक्टेड है, इसका मतलब है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कितना है, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा उसी के साथ बराबर में उसका सेकेंड डिग्री वैलेंसी भी होता है। बात को माइंड में एकदम अच्छे से बैठा लो भाई, कि सर ने बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर सेकेंड डिग्री वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो सेकेंड डिग्री वैलेंसी होता है सेंट्रल मेटल का, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ बराबर होता है। अब नहीं भूलोगे आप लोग, नहीं भूलोगे आप लोग, 6 है ये, तो देखो 6 है, तो कोबाल्ट के साथ ऐसे 6 लिगैंड कनेक्टेड है, 6 कोबाल्ट के साथ कितने हैं, 6 लिगैंड, NH3 6, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो 6 कनेक्टेड है, ये पर्टिकुलर एक ज्योमेट्री के साथ होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, तो थोड़ा ढंग से लिख देते हैं आप लोगों के लिए। चलो ये आपका सेंट्रल मेटल हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये सारा NH3 है, ये सारे के सारे NH3 है, ठीक है। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके कोबाल्ट के साथ है। तो इसका सेकेंड डिग्री वैलेंसी कितना होगा ना, 2 होगा, सॉरी 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो सेकेंड डिग्री वैलेंसी, सेकेंड डिग्री वैलेंसी कितना है ना, 6 होगा, क्योंकि ये सेकेंड डिग्री वैलेंसी बराबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ये क्या होगा, बराबर होगा। और एक बात ध्यान से सुनो, ये जो है लिगैंड, ये क्या सॉल्यूशन में जाके आयोनाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सेकेंड डिग्री वैलेंसी जो होता है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है। सेकेंड डिग्री वैलेंसी जो होता है वो क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, ये क्या होता है, सेकेंड डिग्री वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ओके। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होता है, इसका मतलब है कि आपको सॉल्यूशन में कोबाल्ट का टेस्ट नहीं मिलेगा, कोबाल्ट 2+ का
ठीक है, कोबाल्ट 2 प्लस का टेस्ट नहीं मिलेगा। एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो कोबाल्ट 2 प्लस का टेस्ट नहीं मिलेगा भाई। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंड डिग्री वैलेंसी सीखना मिल गया और आप सीख भी लिए, और एक एग्जाम्पल करेंगे और करेंगे इस क्लास का एंड। ठीक है, चलो आप लोग कैसे सीखे उसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं अभी। देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। कोबाल्ट को तो ले लिए, कोबाल्ट को ले लिए, कोबाल्ट के साथ आप कुछ और कंपाउंड्स को लेते हैं। ठीक है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। एग्जांपल ले सकते हो यहां पर कॉपर Cu NH3 होल 4 थर्ड ब्रैकेट क्लोज, बाहर सल्फेट। तो देखो यहां पर कॉपर का जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, निकालो, एक्स मानो, ये +4 × 0, इसका -2 बराबर कितना 0, तो एक्स का वैल्यू कितना आया +2 आया। तो एक्स का जो वैलेंसी है, एक्स का जो वैलेंसी है वही आपका क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, दो। ओके, प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। अब देखो इसका लिगेंड की संख्या कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, नंबर ऑफ लिगेंड बोलो 4 है, कॉपर के साथ 4 NH3 कनेक्टेड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा। तो इसका सेकेंड डिग्री वैलेंसी कितना होगा, सेकेंडरी वैलेंसी कितना होगा, आंसर 4। ओके, तो सेकेंड डिग्री वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द लिगेंड जो कि नॉन आयोनाइजेबल है। और करोगे क्या, और एक करते हैं, चलो इधर और एक एग्जांपल लेते हैं। अब आयंस दे रहे हैं आप लोग, अब बताओ आयंस दे रहे हैं FeCN6 4-। अब बताओ यहां पर आयरन का ऑक्सीजन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसका भी तरीका है कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो इसको x मानो, चलो x। अब इसको देखो Cn का जो है नेगेटिव चार्ज होता है, Cn माइनस होता है। ठीक है, Cn कितना होगा -1। ये एक एम्बिडेंटेड लिगैंड है, इसके पास 2 साइट है, C भी है न, बाकी नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारा चीजें इसको समझाने के लिए। देखो CFT भी पढ़ाएंगे भाई, अगर चैनल के साथ जुड़े हो ना आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएंगे। CFT भी पढ़ाएंगे पूरा अच्छे से, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो बाकी सारे बच्चों को बताओ, आपको दोस्तों के बीच में बताओ, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और दोस्तों अगर न्यू हो चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि इस चैनल को आप लोग चाहें तो थोड़ा सा जल्दी इंप्रूव करने में मदद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत दिनों से चल रहा है दोस्तों कि आप जो स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं वो उन लोगों से कोई भी ऐसे मतलब हेल्प नहीं मिल रहा है कि चलो चैनल को वो लोग शेयर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट नॉर्मल देखते हैं, इवन लाइक भी नहीं देते भाई। इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं लेकिन एक लाइक देने से कितना टाइम लगता है बताओ। ठीक है, कमेंट तो छोड़ो दूर की बात है, लाइक भी नहीं देते इवन। इतना मतलब क्या हो गया कि भाई आप लोगों के लिए बना रहे हैं, आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो इस बात को आप लोग एहसास करो, मतलब महसूस करो। ठीक है, महसूस करो, फील करो कि सर एकदम बाय हार्ट पढ़ाना चाहते हैं। इस बात को जिस दिन आप समझ जाओगे तो आप लोगों को ये बात बोलना नहीं पड़ेगा, आप लोग अपने आप करोगे। ठीक है, तो चलो ये आयरन जो है ये X है प्लस, देखो 6 Cn है तो हर एक का -1 करके, तो -1। अब देखो बराबर में कितना है 4 माइनस, तो -4 करो तो X समान हो जाएगा आपका 6 -4 यानी कि 2। तो यहां पर देखो आयरन का जो ऑक्सीजन स्टेट आया ये कितना आया, 2 आया, +2 आया। तो चलो प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा, यहां पर प्राइमरी वैलेंसी ये होगा आपका 2, और सेकेंड डिग्री वैलेंसी जो होगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ जाएंगे 6 यानी कि 6।
तो ये कंप्लीट वीडियो आपको एक नंबर तो पक्का दिला सकता है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीजन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे कुछ बता दिए आप लोगों को। तो बस आप लोगों के पास एक ही चीज का गुजारिश है, आप चैनल को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों, ठीक है। और उन बच्चों के पास पहुंचाओ कि जिसको एक्चुअल में नीड है, कॉन्सेप्ट की नीड है, समझे, कॉन्सेप्ट की नीड है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम तैयार है आप लोगों को समझाने के लिए, जितना मेरे को पता है हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बहुत इजी तरीके से 12 का जो भी चीज है ले आने की। अब देखो आप एक 30 क्वेश्चंस का सेट बनाए हैं, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहो, बहुत फायदे में रहोगे आप लोग, ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द दोस्तों, बहुत ही जल्द एकदम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।